नॉर्मली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 रहेगा तो बेसिक रहेंगे, +4 वाला एल्कोहलिक रहेगा, +5 +6 और +7 वाला एसिडिक। ओके, नॉन मेटल्स के सभी ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट CO, NO, N2O एंड H2O। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो हमेशा एल्कोहलिक होते हैं। कौन? जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, Sn, Cr, वैनेडियम भी सुना करे, वो सभी Sp, आस्मा, As, K, हेल्पिंग वर्ड, प्रभु, Pb 3533 यहाँ तक हो गया था। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट बुक क्लोज करो। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0। आपको ये बताना है इसमें नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन के पास कितने पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास कितने पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इतनी जन्म कुंडली निकालनी है किसकी, NO की। 30 सेकंड आपके पास है, रफ पेज यूज कर सकते हो। क्या क्या फाइंड करना है वो लिखा हुआ है। डन, ओके। चलो सबसे पहले हेलो, सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं। क्या है, 2s2 and 2p3, s having 1 orbital and p having 3 orbital। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। s having how many electrons, 2 electrons, one is clockwise, second is anti-clockwise, p having 3 electrons like this one। how many sp electrons, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। जिसके पास लोन पेयर है डोनर का काम कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टाइम पे डोनर कौन बनेगा, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या इसके वैलेंस शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल में, इसका मतलब ये किसका काम कर सकता है, डोनर का काम कर सकता है। क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, नहीं है, मतलब ये किसका काम नहीं करेगा, एक्सेप्टर का काम नहीं करेगा, ये डोनर का काम कर सकता है। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा क्या आता है, 2s2 and 2p4। दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। s having 2 electrons and p having 5 electrons, उन रूल्स को फॉलो कर दिया, हो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी पेयर्ड, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये किसका काम कर सकता है, डोनर का काम कर सकता है। क्या ये एक्सेप्टर का काम कर सकता है, नो। व्हाई, नो एम्प्टी ऑर्बिटल। ओके, आफ्टर दैट ये कितने बॉन्ड बना सकता है,
समझ में आ गया? तो नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाएगा? तो अब इसका स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है, ठीक है? सबसे पहले दिस इज नाइट्रोजन, दिस वन लोन पेयर एंड टू अनपेयर, दिस इज ऑक्सीजन, हाउ मेनी लोन पेयर? टू लोन पेयर, एंड हाउ मेनी अनपेयर? टू अनपेयर। अनपेयर अनपेयर के साथ बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, और डोनर एक्सेप्टर के साथ बॉन्ड बनाता है। तो दीज आर कंडीशंस टू मेक अ बॉन्ड। कौन कौन? अनपेयर्ड अनपेयर्ड के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और डोनर एक्सेप्टर के साथ। सही है? तो इसके पास अनपेयर्ड है, इसके पास अनपेयर्ड है, ये बना दिया बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। इसके पास था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अनपेयर्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बन जाएगा? पाई। इसके पास अनपेयर्ड बाकी है क्या? इसके पास अनपेयर्ड बाकी है? यस। ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है? नो। क्यों? अनपेयर्ड अनपेयर्ड के साथ बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर डोनर पे काम करेगा तो एक्सेप्टर के साथ बॉन्ड बना सकता है। और नाइट्रोजन के पास भले ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड? ऑक्सीजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड? इसके पास कितने पाई बॉन्ड? इसके पास कितने पाई बॉन्ड? 1। इसके पास कितने लोन पेयर? 1। इसके पास कितने लोन पेयर? 2। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 0। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये होगी उसकी जमा कुंडली। क्लियर है? अब बहुत पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप अकेले बेंच के ऊपर बैठे हो, आपके पास में कोई बैठा हुआ नहीं है, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है। कौन सी? आप अकेले ही बैठ के रह सकते हो पूरे क्लास होने तक। दूसरी पॉसिबिलिटी, आप किसी दूसरे को अपने बेंच के ऊपर बुला सकते हो कि आप, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ बैठो। सही है? तो तीसरा ऑप्शन, आप किसी को परेशान करने के लिए उसके बेंच के ऊपर जा सकते हो। सही है? कितने पॉसिबिलिटी है? 3। या तो आप अनपेड के अनपेड रहोगे, किसी और अनपेड को अपने पास पूरा हो गया, बोलेंगे साहब तो पेड बन गए। या तो आप किसी और के पास चले जाओगे, बोलेंगे सर यहाँ पे भी पेड बन गए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है? स्टडी के हिसाब से सोचना है, दूसरे हिसाब से नहीं सोचना है। ओके, तो ये हो गई बात इनकी। क्लियर है? अब ये जो है, इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज कौन सा रहेगा, क्या लगता है? ओवरऑल चार्ज कौन सा रहेगा? इसके ऊपर कोई चार्ज है? इसके ऊपर कोई चार्ज है? नो। तो यहाँ पे भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज ही नहीं होगा। समझ गए बात? ओके। क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? हाँ? नहीं। देखो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर ये वाला है, ये सिग्मा बॉन्ड ये है, और ये पाई बॉन्ड ये है। सही है? अब ये बॉन्ड बनाएगा तो पेयर बनेगा, ये बॉन्ड बनाएगा तो पेयर बनेगा। अब क्या बचा इसके पास? अनपेयर, वो ये वाला है। तो क्या इस नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना। क्या ये खाली है? ये है, लेकिन खाली है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन एक्सेप्टर का काम नहीं कर सकता। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? यस। तो ये किसका काम कर सकता है? लेकिन डोनर तभी काम का होगा ना जब एक्सेप्टर होगा, तो वो किस काम का, किसी काम का नहीं होगा। तो ये डोनर का काम कर सकता है, एक्सेप्टर का काम नहीं कर सकता। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? ये वाला पहला लोन पेयर किसकी वजह से है? एक्स के वजह से। ये दूसरा लोन पेयर किसकी वजह से है? टी के वजह से। ये सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से है? इसके वजह से। ये पाई बॉन्ड किसकी वजह से है? इसके वजह से। कुछ बचा उसके पास? बचा? एम्प्टी है, हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है? यस। तो फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है। क्या इसके पास लोन पेयर है?
तो ये भी बोलेगा हम भी डोनर बन सकते हैं। अरे तू भी डोनर ये भी डोनर, तो एक्सेप्ट कौन करेगा? इसका मतलब इनके बीच में डोनर एक्सेप्टर वाला बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा? हाँ, टू ही रहेगा, क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड कितने रहेंगे? दो रहेंगे। मैं जो बोल रहा हिंदी इंग्लिश में समझ में आ रहा है? पक्का ना? मराठी से ही हिंदी इंग्लिश ही है। हाँ ठीक है, तो ये बन गया NO। इस NO के ऊपर चार्ज कौन सा है? कोई चार्ज नहीं है, तो ये बन जाएगा NO की जन्म करेगा। अब इसके पास ऑप्शन कितने हैं? तीन। कौन सा? एज इट इज रखेगा, रखा हुआ ही है। चलो मान लेते हैं इसने किसी को बुला दिया, चलो आओ दोनों मिलकर बैठते हैं। मुझे भी नहीं समझ रहा है, मुझे भी नहीं समझ रहा है, आराम से बातें करते हैं, बात है सबको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या होगा? दिस इज नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन बाद में आ गया और एक पेयर बन गया। सही है? क्लियर है ना? इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बना। अब इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया? तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? कोई नहीं, तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा? NO-1। क्या बनेगा? NO-1। समझ में आ गया? तो ये NO है, ये NO-1। यहाँ तक ठीक है? ओके। अब मुझे बताओ इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1। इसके पास 1। इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं? इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं? 1। इसके पास लोन पेयर कितने हो गए? अरे ये भी लोन पेयर के दिशा दिख रहा है ना? इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 2। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। कुछ चेंज हुआ? ये यहाँ जाने के बाद पूछ रहा है क्या मैं पतला पतला सा लग रहा हूँ? लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? इसका क्या है? समझ में आ रहा है? ओके, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? है किसके पास? तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा पैरा मॉलिक्यूल, पैरा मैग्नेटिक। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो ये कहलाएगा डायमैग्नेटिक। क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्या इसके पास लोन पेयर है? यस, तो ये क्या करेगा? डोनर का काम करेगा। क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? क्या इसके पास डोनर लोन पेयर है? ये किसका काम करेगा? डोनर का। समझ में आ गया? तो दोनों में डोनर है, एक्सेप्टर कोई भी नहीं है, तो बॉन्ड बनेगा? अरे बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बताओ, देख लो एक बार, नहीं समझा तो पूछना है। ऐसा भी करना तो रिलेट कर दूंगा, फिर बोलूंगा लिखना है करके, कर भी सकते। ठीक है? ओके है? चलिए आगे। डाउट है कोई? नहीं। ओके। इसने यहां से यहां जाने के लिए क्या किया? इलेक्ट्रॉन, एक ऑप्शन और है ना, कौन सा? यहां से इधर जाएगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या होगा? N डबल बॉन्ड O, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, चार्ज प्लस। ठीक है? अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? और इसका बाकी फिर से बातें नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है? क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी है? नहीं है, मतलब ये भी किसका काम करेगा? डायमैग्नेटिक। ओके, ये किसका काम कर सकता है?
डोनर का। एक्सेप्टर का काम कर सकता है? हाँ? ओके, कोई बात नहीं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ये इसका था, और ये आपको जो दिख रहा है बिंदी जैसे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। जब आप यहां से इधर आए तो आपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को? इस वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन को। तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? s p1 p2 या p3? तो p3 का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, चला जाएगा ना p3 का इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास क्या रहेगा? एम्प्टी ऑर्बिटल। और जब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा तो ये किसका काम करेगा? कर सकता है ना। और जब एक्सेप्टर का काम करेगा तो ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा? हम तो ठहरे डोनर, और ये बोलेगा हम तो ठहरे एक्सेप्टर। तो हो जाए बॉन्ड एक। तो ये इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक डोनर और एक्सेप्टर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे? कितने खर्च किए? बचेगा कितना? नाइट्रोजन के ऊपर पहले कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। यहाँ पे डोनर कौन है? और डोनर के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन के पास पहले से लोन पेयर था, लेकिन नाइट्रोजन किसका काम कर रहा है? एक्सेप्टर का। तो एक्सेप्टर के ऊपर चार्ज आता है माइनस। अब नाइट्रोजन के ऊपर कौन कौन है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, +1 भी है और -1 भी है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये कितना हो जाएगा? 0। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना था? +1। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? तो पहले भी चार्ज +1 था, अभी भी चार्ज +1 है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो रहेगा वो किसका रहेगा? NO। तो मैंने आपको NO न्यूट्रल भी बताया, मैंने आपको NO+1 भी बताया, मैंने आपको NO-1 भी बताया। एक बार देख लो, देखना है, समझना है। ठीक है, डन? समझ में आ गया? 1 मिनट आपके पास है, लिखना है, क्या करना है आप देखो।
ठीक है। चलिए क्या करते हैं। ओके, यहाँ पे एक एनो है, समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही दूसरा एनो यहां यूज किया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ये कैसा है? इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? हम क्या करेंगे? ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, तो इसको क्या बोलेंगे? पहले वाले के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था, तो वो कौन सा काम कर रहा था? पैरामैग्नेटिक। इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक। इसके पास कितने नाइट्रोजन है? तो ये बन जाएगा N2। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ये बन जाएगा N2O2। समझा? दो एनो को मिला के हमने N2O2 बनाया। इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ रहे हैं? समझा? पक्का? चलिए आगे। डाउट है? डन? बाद में पूछूंगा तो सामने बुला के ड्रॉ करने लगाऊंगा मैं, फिर पूछ लो किसको पता हो। डन? अब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दिया था, हाँ ठीक है, हाँ इसको X बोलता हूँ, X ऑक्सीजन। अब आराम से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक Y ऑक्सीजन आ गया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा। तो नहीं आ सकता? आप बिन बुलाए किसी के घर जा सकते तो ये नहीं जा सकता? जाके बोल देता भूख लगी, नाश्ता ही करके जाऊंगा, दोस्तों खाना खा के जाएंगे। तो बोलने की जब किसी ने बोला खाना खा के जाओगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो एक ही तो कर रहे थे, कब बोले कि खाना खा के जाओगे? जहाँ उसके खाना खाने के टाइम पे जाने का इंतजार ही करें, बोले यस आंटी खाना खा के जाए, कोई बात नहीं। आपने मना बोला तो मना कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अब ये ऑक्सीजन आया घूमते घूमते, और ये इस प्रकार से आया कि कुछ भी हो जाए, खाना तो इनके घर खा के जाएंगे, चाहे नीचे बैठना पड़े तो भी बैठेंगे, बड़ी प्लेट में छोटे प्लेट में जरूर खाएंगे, खा के जरूर जाएंगे। ठीक है, चाहे 10 से 12 कितना बजे। अब ये ठान के ये ऑक्सीजन आ गया कि कुछ भी हो जाए इसके साथ बॉन्ड तो बना के ही जाएंगे। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। बता दो इनमें से कौन अपना लोन पेयर इजीली लूज कर सकता है? नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। बताओ इन दोनों में से कौन अपना लोन पेयर इजीली देगा? अरे दोनों दे सकते हैं ना, कौन इजीली देगा? ओके, एक के पास, दोनों के पास लोन पेयर है। एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा वो लोन पेयर को खींच के रखेगा ना, सही है। जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा या दूसरों को देगा? सही है ना। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों में से लोन पेयर को ज्यादा खींच के कौन रखेंगे? इसका मतलब कौन लोन पेयर को इजीली नहीं देगा? तो कौन नहीं देगा? कौन नहीं देगा? ऑक्सीजन। तो कौन देगा? नाइट्रोजन। हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। तो इन दोनों में से दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन देगा कौन? क्यों देगा? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लोन पेयर इजीली देगा। सिंपल सी बात है। अब तो ये किसके पीछे दौड़ेगा? नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के। मैं तो खाना खा के जाऊंगा, बॉन्ड तो बना के जाऊंगा। चलो, इसने पहला प्रपोजल रखा कि चलो मुझे आपके साथ बॉन्ड बनानी है, इसने बिना कुछ सोचे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? मतलब बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और रूल के हिसाब से अनपेड के साथ बॉन्ड बना सकता है, और मेरे पास तो अनपेड है नहीं, ना मेरे पार्टनर के पास है। तो इसका मतलब वापस चले जाए। ये बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, पेड इलेक्ट्रॉन तो है ना, मेरे पास पेड इलेक्ट्रॉन है, तो आई एम डोनर, तो तू एक्सेप्ट कर ले। तो एक्सेप्टर बन जा, मैं डोनर बन जाता, हो गया बॉन्ड। तो बोले बेटा ऐसा नहीं है, हमने ऑलरेडी बॉन्ड बनाया है, तो हमारे पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं। एक्सपीरियंस बन रहा है, एक सजेशन दे दिया, कोई बात नहीं, हम डोनर का काम कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो तू एक्सेप्टर का काम कर सकते हो, ये लास्ट ऑप्शन है। और इफ ऐसा हुआ तो ही बॉन्ड बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। अब ये तो ठान के आया है, डाइनिंग हॉल में खाना खाने देंगे तो ठीक है, नहीं तो सोफे पर बैठेंगे, नहीं तो नीचे बैठ के खा के जरूर जाएंगे। ये खान के आए हैं, बॉन्ड बना के जाएंगे। इसने बोला ठीक है, प्रॉमिस तुम डोनर का काम करोगे? तो बोला हाँ, क्योंकि वो यही काम कर सकता, बाकी कोई नहीं। तो ये बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास ये दो ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों का एनर्जी सेम होता है, जिसको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। तो इसमें मशक्कत करके इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुट किया। जब ऐसे पुट करेगा तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग। 11th में कहीं एक कोने में पढ़ा होगा, 11th में मैंने पढ़ाया था, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, उसके पास जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, उन दोनों को एक घर में लेके आया, और एक रूम में दोनों को बंद कर दिया, दोनों बन गए पेड। अब ये बोल रहे हैं मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तुमने प्रॉमिस किया था तुम डोनर का काम करोगे, और मैं एक्सेप्टर का काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये इसने बोला ठीक है आ जा, तो ये आ गया ऑक्सीजन। बोला ये मेरा एक लोन पेयर, ये मेरा दूसरा लोन पेयर, और ये दो अनपेड को कंबाइन करने के बाद बना हुआ तीसरा लोन पेयर। तो लगा ये तो ठीक है, अनपेड एम्प्टी ऑर्बिटल कहाँ है? तो बोला ये मेरी एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। अब क्या होगा, इसने बोला था ये डोनर का काम करेगा, तो इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? इसके ऊपर कौन सा आएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अब ये जो बोल रहे हैं ना, वो दिखेगा कैसे, वो बताता हूं मैं आपको। वो दिखेगा ऐसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लोन पे ड्रॉ नहीं करता जानबूझ के मैं, इसके पास का लोन पेयर एज इट इज रहेगा, इसके पास के लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस, और इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस, और ये रहेंगे इसके तीन मिकी माउस के चार्ज। ओके, बन गया। ये भी खुश, ये भी खुश, इसको भी लग रहा है हाँ डोनर का काम कर रहा हूँ, इसको लग रहा है बॉन्ड भी बना दिए। ठीक है, तो ये भी खुश हुआ और ये भी खुश हुआ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? N2O3। सही है। अब इस लोन नाइट्रोजन, लोन पेयर वाले नाइट्रोजन ने इसके साथ जैसे बॉन्ड बनाया, वैसे ये भी तो बना सकता है ना, इसलिए कौन सा बना किया? जब ये बनाएगा तो एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बन जाएगा N2O4। बन गए? नहीं बना? क्या बना? N2O2 भी बना, N2O3 भी बना, और N2O4 भी बना। समझ रहा है? नहीं समझा? जो लो एक बार।
जो पहले एनो बनाया था ना, सब उसी से बन रहे थे। हर जगह वही चलेगा, बटेगा जैसे। ठीक है, 1 मिनट है कॉपी और पेस्ट के लिए, टाइम शुरू हो गया है। अब घड़ी पर देख, लिख पहले। सिंपल है बॉन्डिंग। कभी कभी आपको ऐसा पहले कि केमिकल बॉन्डिंग की स्पीड से पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से जाना तो पढ़ाना तो पड़ेगा। ओके, क्या बनाया? N2O2 बनाया, N2O3 बनाया, N2O4 बनाया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स ऑक्सीजन, दूसरा वाई ऑक्सीजन। ठीक है, इफ ये बोलता है कि मुझे अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को यूज करके बॉन्ड बनाना है, तो ये किस ऑक्सीजन के साथ जाना पसंद करेगा? ये बोलता है कि मुझे अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो किसके पास जाएगा? और इसने बोला कि मुझे अपना लोन पेयर यूज करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो वाई के साथ। सही है। और ये बोलता है कि मुझे अपना लोन पेयर यूज करके बॉन्ड बनाना है, तो बहुत प्राउड है अपने लोन पेयर। तो ये बोलता है कि अपना लोन पेयर ही मैं यूज करूंगा और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये कैसे दिखेगा? ऑक्सीजन, लोन पेयर, नाइट्रोजन अनपेड और लोन पेयर। ये ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, सही है। उसके पास कितने पेयर रहेंगे? 3। इसके पास क्या रहेगा? एम्प्टी ऑर्बिटल। इसके पास क्या है? इस लोन पेयर को यूज करेगा और इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा +1। बन गया, नहीं बना? अरे समझा नहीं समझा? ठीक है, तो क्या बनाया? NO से क्या बनाया? क्या बनाया? NO2 के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? कोई नहीं रहेगा, तो मैं लिख सकता हूँ NO2। लिख सकता हूँ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। देवर समझ रहे हैं? क्या नहीं समझा बोलो? ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? चले आगे। बोर्ड पे खुला हुआ फिर बात है, अभी बता दो क्या नहीं समझा। आपने पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पहले आपने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड यूज किया, बाद में नाइट्रोजन यूज करके बनाया।
क्वेश्चन नहीं समझा मुझे, बोलो। आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ओके, तो ऑक्सीजन ने नोट पे यूज करके बॉन्ड बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले, तो बाद में नाइट्रोजन ने बनाया, इसका क्यों? बैठो। ये पहले जो बॉन्ड है वो, पहले वाले जो बॉन्ड है ना वो नॉर्मल बॉन्ड है, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड बनाने के लिए बस अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो इस अनपेड ने इस अनपेड के साथ बॉन्ड बनाया, इस अनपेड ने इस अनपेड के साथ बॉन्ड बनाया, इसीलिए इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना, ठीक है। बॉन्ड बनाने का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रिलेशन नहीं है। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन कब यूज किया, जब डोनर का काम करने के लिए दोनों तैयार थे, नाइट्रोजन भी तैयार था और ऑक्सीजन भी तैयार था, लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा, ये मैंने बोला, ठीक है। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम में आएगा, बॉन्ड बनाने के टाइम पे कोई काम नहीं आएगा, समझ गए। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, अब इस ऑक्सीजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये वाला ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। आप बोल सकते हो कि सर इसने ही लोन पेयर क्यों नहीं दिया, इसी ने क्यों दिया, तो इस बात को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अपने लोन पेयर को पकड़ के रखेगा कंपेयर टू दिस वन, और इसीलिए अपना लोन पेयर इजीली देगा, समझ गए। तो ये फोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड बनाने के टाइम पे नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के और लेने के काम आएगा, समझ गए। तो इसका लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, तो NO से क्या बना, NO2 बना। NO2 के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, एक प्लस पर दूसरा माइनस पर, क्या बन जाएगा न्यूट्रल। क्या इनमें से किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हो गया, सॉल्व, सिंपल, नहीं समझा। अब गर्ल्स में बोलो, क्लियर है, अरे हाया में कुछ तो बोलो, तो मेरा भी आवाज हुआ था ये वाला NO2, ठीक है। फिर से एक बार लिखता हूं मैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन attached to coordinate bond oxygen with minus charge and plus charge, और इसके पास क्या है, क्या है अनपेड, सही है ना। इसका ही रिप्लिका, यू नो रिप्लिका, -1 +1, सेम टू सेम, कुछ फर्क है। अब क्या बोलोगे, सर इसके पास अनपेड, इसके पास अनपेड, डाल देते एक लाइन, क्या बनेगा N2, वो तो पहले ही बनाया ना आपने, तो फिर क्यों बनाएंगे। अब y है, x का क्या, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन के बीच में किसको रखना अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन को मत बोलना, एक्स ऑक्सीजन या वाई ऑक्सीजन, क्यों क्यों, अरे इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, इसके पास 2 अनपेड, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, बन गया कौन, सही है। तो किसको यूज करेगा, एक्स ऑक्सीजन को लिख देते हैं, आपने बोला तो सही होगा। ये एक्स ऑक्सीजन, ये 1 लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर, और ये अनपेड और अनपेड। अब क्या होगा, हाँ
हो गया? कितने नाइट्रोजन? टोटल कितने ऑक्सीजन? काउंट करो कितना होगा? बन गया? ओवरऑल चार्ज +1 -1 +1 -1 0, तो ओवरऑल चार्ज विल बी 0। अब हमने इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना लिखा? +1। हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो इसका टोटल चार्ज कितना बन जाएगा? इस बॉन्ड को तोड़ा तो, अरे इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो बॉन्ड शिफ्ट कहां पे करेंगे? ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे? अरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन का 3.0। चिंता रखने का इरादा है आपको या नहीं है? ये डॉक्यूमेंट ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो बॉन्ड कहां शिफ्ट करेंगे? तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? यही तो पूछा था हिंदी में, ठीक है ना? तो जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, तो नाइट्रोजन का ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? +2। ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो +3, ये वाला एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो +4 और ये दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो +5। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। हमने बोला था ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाते हैं, और जब वो 5 बॉन्ड बनाएगा तो +5 आएगा। जरूरी नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड 4 बनाए हैं फिर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +5 आ रहा है। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी मगर मोटी बात है। मोटी मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में। N2O5 में नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ऑप्शन 1। तो लाइन दी थी बिकॉज उसने 5 बॉन्ड बनाए हैं, सही या गलत? सोचने में क्या लगता है? 5 बॉन्ड बनाए तो +5 आया होगा, आंसर तो सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बॉन्ड्स का और ऑक्सीडेशन नंबर का कोई रिलेशन नहीं है। किसी कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है फिर भी वो वहां पे 4 बॉन्ड बनाता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। आप ये मानोगे ना +4 है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, +3 है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, -2 है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो -1 +1, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे -1 +1, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे -1 +1, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे -1 +1। हुआ क्या? +2 और -2 मिलाएंगे तो कितना होगा? 0। तो सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर का और बॉन्ड का कोई रिलेशन नहीं है। हम मान के चलते हैं ऐसा है, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो रियल में ऐसा नहीं है। लेकिन समझाने के टाइम पे ऐसे बोलना पड़ रहा है। 3 बॉन्ड बनाए तो +3 -3, 5 बॉन्ड बनाएंगे तो +5। ठीक है, तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है ये वाला, इसमें नाइट्रोजन के बॉन्ड तो बनाए 4, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है? +5। समझ में आया? तो एक एग्जांपल हमने ये भी देखा, ठीक है? तो ये बन गए इतने सारे किसके ऑक्साइड। देख लो एक बार, कुछ नहीं समझ तो पूछो। देखने के लिए बोला, लिखने के लिए नहीं। लीनियर नहीं रहते, थोड़ा सा पेन रहेगा, लोन पे है कुछ जाएगा। बोलो, सिर के ऊपर आएगा तो कैसा लगेगा? मिसाइल जैसे। अरे समझा नहीं समझा? हाँ? अरे खाया नहीं, कुछ तो बोलो। क्या समझ में आया? निकालो टेक्स्ट बुक।